हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइकन जी के अड्डा एंड दिस इज पी के शर्मा। दोस्तों, आज हम देखेंगे 25 क्वेश्चन जो जीके के आपके हैं, जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, जो लोग चैनल पे नए आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे। और दोस्तों, आपको जीके के संबंधित कई वीडियोज आइकन जी के अड्डा चैनल पे पड़े हुए हैं, जाकर के उन्हें आप देख लीजिए। और इसी के साथ दोस्तों, हमारी लूसेंट की सीरीज चल रही है। लूसेंट का टॉपिक वाइज भी आपको वीडियोज दिया जा रहा है और सब्जेक्ट वाइज भी आपको वीडियोज दिया जाएगा। तो दोस्तों, जो लोग चैनल पे नए आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे। और दोस्तों, इस टॉपिक में, इस वीडियोज में जितने भी 25 क्वेश्चन दिए गए हैं, ये एग्ज़ाम में आपके वनडे के कई बार आ चुके हैं और आगे भी आएंगे। तो दोस्तों, हर क्वेश्चन को ध्यान से देखना। तो दोस्तों, जो लोग नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन है कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी, बताइए। महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है बी, रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इसकी स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वेदों की ओर चलो या वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। तो ऑप्शन है आपका स्वामी विवेकानंद, दूसरा है दयानंद सरस्वती, तीसरा है महात्मा गांधी और चौथा है सुभाष चंद्र बोस। तो इसको दयानंद सरस्वती ने कहा था। दोस्तों, वेदों की ओर चलो ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है और यूपी कांस्टेबल में भी ये पूछा गया है और यूपीएसएससी के कई एग्जाम में भी ये पूछा गया है। और दोस्तों, वनडे के कई एग्जामों में ये कई बार रिपीट कर चुका है। तो दोस्तों, ये रट्टा मार जाइएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी दोस्तों, आपको बताना है। ऑप्शन है पहला सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है सरदार वल्लभ भाई पटेल और ऑप्शन डी है गांधी जी। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो किया था वो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। और दोस्तों, ये भी पूछता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना उन्होंने कब किया था। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना उन्होंने कब किया था। तो 1939 में उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, और दोस्तों ये आपके वनडे एग्जाम में कई बार आया हुआ है और कई बार रिपीट किया गया है। तो दोस्तों, ऑप्शन ए है एशिया, ऑप्शन बी है अफ्रीका, ऑप्शन सी है अमेरिका और ऑप्शन डी है यूरोप। तो इसमें दोस्तों, सबसे बड़ा जो विश्व का महाद्वीप है आपका एशिया महाद्वीप है, जो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। दोस्तों, जो लोग चैनल पे नए आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे। और दोस्तों, इसी तरह से आपके जीके के 25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट मिलता रहेगा ताकि आपका जीके जो है और भी तैयार हो जाए और आप एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सके। तो दोस्तों, जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगला दोस्तों, गरबा नृत्य किस राज्य का है। तो गरबा नृत्य किस राज्य का है दोस्तों, ऑप्शन ए है राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो गरबा जो है दोस्तों, ये गुजरात राज्य का लोक नृत्य है। और दोस्तों, लोक नृत्य से संबंधित एक वीडियो जो आपके लूसेंट का टॉपिक है वो हमारे आइकन जी के अड्डा चैनल पे पड़ा हुआ, आप उसे देख लेंगे तो ये सारे जितने भी लोक नृत्य हैं या शास्त्रीय नृत्य हैं, ये सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। तो दोस्तों, रतौंधी जो होता है किस विटामिन की कमी से होता है। ऑप्शन में है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। तो दोस्तों, रतौंधी जो होता है वो विटामिन ए की कमी से होता है। अगला है दोस्तों, पिन कोड की शुरुआत कब हुई थी। तो दोस्तों, पिन कोड की शुरुआत कब हुई थी। और दोस्तों, ये भी एग्जाम में आपके कई बार क्वेश्चन रिपीट किया गया है। वनडे के भी कई एग्जाम में, यूपीएसएससी के भी एग्जाम में और यूपी कांस्टेबल के भी एग्जाम में ये भी आया हुआ है। अगला इसमें ऑप्शन है दोस्तों 1971, 1972, 1973 और 1974। तो दोस्तों, ये शुरू किया गया था 1971 में, 1971 में। अगला है दोस्तों, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। आपका ऑप्शन दिया हुआ दोस्तों अमेजन नदी, नील नदी, राइन नदी और इरावदी नदी। और दोस्तों, ये भी क्वेश्चन कई बार आपके वनडे एग्जाम में पूछा गया। दोस्तों, इस में वीडियोज में जितने भी क्वेश्चन हैं वो एक बार नहीं कई बार पूछे गए, इसलिए इन सारे क्वेश्चन को रट्टा मार जाइएगा। तो विश्व की सबसे लंबी नदी जो है दोस्तों वो
नील नदी है। और दोस्तों एक चीज़ पूछता है कि विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, ऐसी नदी जिसकी चौड़ाई बहुत अधिक है, तो वो अमेजन नदी है। याद रखिएगा, एक्स्ट्रा फैक्ट है। और दोस्तों जो लोग चैनल पर नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों अगर वीडियोज अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करिए और शेयर भी करिए। अगला है दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है। दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका वनडे का कोई एग्जाम नहीं होगा जिसमें ये पूछा नहीं गया होगा। तो ऑप्शन में है महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो राष्ट्रीय गान के रचयिता जो हैं दोस्तों ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। और दोस्तों एक फैक्ट एक्स्ट्रा याद ये भी रखिएगा कि जो राष्ट्रीय गीत है हमारा, जो वंदे मातरम जिसे कहा जाता है, वंदे मातरम जो है ये हमारा राष्ट्रीय गीत है। और गान जो है ये जनगण मनगढ़ होता है। याद रखिए, जनगण मनगढ़ जो हमारा राष्ट्रीय गान है और राष्ट्रीय गीत जो है ये वंदे मातरम है। तो राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम है इसके रचयिता जो है ये बंकिम चंद्र चटर्जी है। दोस्तों दोनों याद रखिएगा, और दोनों आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला दोस्तों, भारत की कोकिला किसे कहा जाता है। ऑप्शन में दोस्तों इंदिरा गांधी, विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजनी नायडू, मीराबेन। तो दोस्तों भारत की कोकिला सरोजनी नायडू जी को कहा जाता है। और सरोजनी नायडू जी की एक और विशेषता है दोस्तों, ये जो यूपी कांस्टेबल का एग्जाम दे रहे हैं उसको रट्टा मार जाएंगे कि यूपी की पहली महिला राज्यपाल जो बनी थी, उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला राज्यपाल, वो सरोजनी नायडू जी ही थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, 5 जनवरी को, 5 फरवरी को, 5 मार्च को, 5 जून को। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। और दोस्तों जो विश्व दिवस जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है और राष्ट्रीय दिवस से संबंधित 2 वीडियोज आपको आइकन जी के अड्डा चैनल पे मिल जाएंगे। जो लूसेंट का टॉपिक है आपका पूरा कंप्लीट है, आप उसे देख लेंगे तो ये सारे क्वेश्चन आप इजी तरीके से कर लेंगे। इसलिए दोस्तों जो लोग चैनल पर नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे। अगला दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पशु है। तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है। चीता, बाघ, तेंदुआ, सिंह क्या है। तो दोस्तों ये बाघ होता है। याद रखिएगा दोस्तों, न तो ये चीता होता है न तो ये सिंह होता है, ये बाघ होता है। राष्ट्रीय पशु जो है ये बाघ होता है। और दोस्तों ये क्वेश्चन ये भी पूछता है कि पक्षी कौन सा है, भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो कौन सा है। तो ये मयूर है। मयूर यानी कि मोर है। और पशु जो है ये बाघ है। अगला दोस्तों, सर्वप्रथम कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ। तो दोस्तों सर्वप्रथम कागज़ का जो आविष्कार हुआ था वो किस देश में हुआ था। भारत, अमेरिका, चीन, जापान। तो दोस्तों ये चीन में हुआ था। और दोस्तों ये आपके वनडे एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट किया हुआ है। अगला है दोस्तों, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था दोस्तों, आपको बताना है। जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही आंसर है सी, लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। और दोस्तों ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके वनडे एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और यूपीएसएससी में भी ये कई बार पूछा गया है और एसएससी में भी कई बार पूछा गया है। अगला है दोस्तों, मौलिक अधिकार को किस देश से ग्रहण किया गया है। दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया है। तो किस देश से मौलिक अधिकार को ग्रहण किया गया है दोस्तों, आपके ऑप्शन है ब्रिटेन, अमेरिका, रूस, आयरलैंड। तो ये कहाँ से लिया गया है दोस्तों, ये अमेरिका से लिया गया। दोस्तों ये क्वेश्चन और भी पूछता है कि जो मौलिक अधिकार हैं आपके वो संविधान के किस भाग में हैं, किस भाग में है। तो दोस्तों ये भाग 3 में है। याद रखिएगा दोस्तों, मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में इनका वर्णन किया गया है। अगला है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन है दोस्तों, ऑप्शन है आपके प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। तो दोस्तों सबसे बड़ा महासागर जो है ये प्रशांत महासागर है। और दोस्तों ये भी कई बार रिपीट किया गया। दोस्तों जो लोग चैनल पर नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सके। दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, विश्व वर्ल्ड पुरस्कार की शुरुआत। दोस्तों ये विश्व वर्ल्ड नहीं है, ये गड़बड़ हो गया दोस्तों, ये मिस वर्ल्ड है, ये मिस वर्ल्ड है।
जो मिस वर्ड आप सुनते हैं, विश्व सुंदरी जो होता है ये है, मिस वर्ड है, तो ये विश्व नहीं है दोस्तों। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन आपके हैं 1951, 1952, 1953, 1954। तो दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी 1951 में, और आपके वनडे एग्जाम में दोस्तों ये कई बार रिपीट किया गया है। एक बार एसएससी में भी पूछा गया था, एक बार आरआरबी में भी ये पूछा गया था। तो इसको याद रखिएगा कि मिस वर्ल्ड पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी 1951 में हुई थी। अगला दोस्तों, हड़प्पा स्थल किस नदी के किनारे है? तो दोस्तों हड़प्पा स्थल जो है ये किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी, रावी नदी, सतलज नदी और चेनाब नदी। तो सही ऑप्शन है दोस्तों आपका बी, रावी नदी। और दोस्तों ये भी आपके कई बार एसएससी में भी आपके पूछा है, आरआरबी में भी ये पूछा गया है, यूपीएसएससी में भी पूछा गया है। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन रट्टा मार जाइएगा दोस्तों। इसमें जितने भी आपके 25 क्वेश्चन दिए गए हैं वो एक बार आपके एग्जाम में नहीं आए हैं, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो हड़प्पा स्थल किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है। अगला है दोस्तों, संविधान में कुल कितने भाग हैं? आपको बताना दोस्तों संविधान में कुल कितने भाग हैं। तो ऑप्शन आपका है 20, 21, 22, 23। तो दोस्तों संविधान में कुल भाग जो हैं वो 22 भाग हैं। और दोस्तों एक चीज़ और पूछता है कि संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, कितनी अनुसूचियां हैं? तो दोस्तों टोटल इस समय 12 अनुसूचियां हैं, वर्तमान में 12। लेकिन जब संविधान लागू हुआ था 26 नवंबर 1949 को, तो उस समय मात्र 8 अनुसूचियां थी। बाद में इसमें 4 जोड़ दी गई जिसकी वजह से ये 12 हो गया है। तो याद रखिएगा 22 भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान में। अगला दोस्तों, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों ये पूछ रहा भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। आपके ऑप्शन है यमुना नदी, गंगा नदी, गोदावरी नदी और चंबल नदी। तो आपका सही ऑप्शन है दोस्तों बी, गंगा नदी। दोस्तों गंगा नदी जो है सबसे लंबी है। और दोस्तों जो लोग चैनल पे नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज़ मिलता रहे। दोस्तों वीडियोज़ अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करिए और शेयर भी करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सबसे बड़ी ताजे जल की झील कौन सी है? तो ताजे जल की झील, दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। भारत में सबसे बड़ी ताजे जल की झील, सबसे बड़ी जो है वो भी ताजे जल की झील। तो इसका ऑप्शन है दोस्तों वुलर झील, वैकाल झील, लोकटक झील और चिल्का झील। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ए, वुलर झील जो है दोस्तों ये सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। और ये कहाँ पे है दोस्तों, आपसे ये भी पूछता है, तो ये जम्मू कश्मीर में है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अर्थशास्त्र पुस्तक के रचनाकार। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार आपके वनडे एग्जाम में रिपीट किया है इसलिए कि अर्थशास्त्र पुस्तक के रचनाकार कौन है। तो ऑप्शन है आपका मेगस्थनीज, चाणक्य, कालिदास और अमीर खुसरो। तो इसकी अर्थशास्त्र के रचनाकार हैं दोस्तों ऑप्शन बी, चाणक्य। चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी। और दोस्तों एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि मेगस्थनीज जो है, मेगस्थनीज की रचना का क्या नाम है? तो मेगस्थनीज की जो रचना है दोस्तों इंडिका नाम है इसका, इंडिका नामक पुस्तक की रचना किया था मेगस्थनीज ने। अगला है दोस्तों, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों डूरंड कप जो है ये किस खेल से संबंधित है? आपके ऑप्शन है हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, टेबल टेनिस। तो दोस्तों ये जो है आपका फुटबॉल से संबंधित है। और दोस्तों एक बात याद रखिएगा आप लोग कि खेल से संबंधित जो लूसेंट का पूरा टॉपिक दिया गया है वो आपके आइकन जी के अड्डा चैनल पे जब मिल जाएगा, आप उसके सारे वीडियोस देख लेंगे। तो ये सब जितने भी खेलों से संबंधित कप हैं, मैदान हैं, खेलों में कितने खिलाड़ी होते हैं, किस खेल का क्या खिलाड़ी का क्या किताब है, उसका क्या उपनाम है, ये सारे आपको मिल जाएंगे। इसीलिए कह रहा हूँ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप इन सारे वीडियोज़ का लाभ उठा सकें और एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। और दोस्तों ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट किया है। अगला है दोस्तों, गोदान उपन्यास किसकी रचना है? तो दोस्तों गोदान उपन्यास किसकी रचना है? गोदान जो है, सॉरी दोस्तों, गोदान जो है किसकी रचना है? तो दोस्तों जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, मुंशी प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल। तो दोस्तों ये ऑप्शन सी सही है, मुंशी प्रेमचंद की रचना है गोदान। और ये काफ़ी पॉपुलर किताब है और कई बार आपके वनडे एग्जाम में पूछ चुका है। खास करके यूपी कांस्टेबल के एग्ज़ाम में ये भी कई बार पूछा गया और यूपीएसएससी में भी ये पूछा गया है।
अगला है दोस्तों, भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ दिखाई देता है? तो दोस्तों सबसे पहले सूर्य कहाँ दिखाई देता है? आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु। तो दोस्तों ऑप्शन सी सही है, अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, आप भारत का मैप देखेंगे तो एकदम पूर्वी वाले इलाके में पड़ता है। ये वाला हिस्सा जो है ये अरुणाचल प्रदेश का पूरी, तो पूर्व वाले हिस्से में सबसे पहले सूर्य दिखाई देता है। तो कहाँ दिखाई देता है सबसे पहले? अरुणाचल प्रदेश में। अगला है दोस्तों ये सारे क्वेश्चन यहीं तक थे, ये 25 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसी तरह से आपको प्रैक्टिस सेट 25 क्वेश्चन के मिलते रहेंगे और दोस्तों वही क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो एग्ज़ाम में बार बार आए हुए हैं और आपके एग्ज़ाम में दोबारा ये रिपीट करेंगे। इसलिए इन सारे क्वेश्चन को रट्टा मार जाइए। और दोस्तों जो लोग चैनल पर नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों लूसेंट का पूरा आपको टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज दिया जा रहा है, आप सारे वीडियो चैनल पर जा करके देख लीजिए और लाभ उठाइए इसका। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम अगले वीडियोज में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।